हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा तो से रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जो कि आज एनसीईआरटी चैप्टर 12 से हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड, तथा वही सब क्वेश्चनों को आज हम 15 से 20 क्वेश्चनों को लेंगे जो एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम जो 2025 को होने वाला है बोर्ड परीक्षा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हूबहू आ जाएंगे। इसलिए हम लोग उसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं सर्कल के बारे में। चैप्टर का नाम है क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 है, और यहाँ पर देखा जाए वृत्त से संबंधित ये चैप्टर है। वृत्त के एक मध्य बिंदु होते हैं। मध्य बिंदु से किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। और एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास, जिसे डी से इंडिकेट किया जाता है। त्रिज्या आर से इंडिकेट किया जाता है। और इसके जो फॉर्मूले होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। एक क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसका परिधि बराबर होता है 2 पाई आर इसका परिधि होता है। पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल, 2 पाई आर जो होता है इसका परिधि होता है। ये दोनों फॉर्मूले से ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लोगों के सीधे बन जाएंगे। डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, इसलिए दोनों फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल लेते हैं हम लोग। क्या है पहला सवाल? दो वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, 9 में है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? एक वृत्त है, दूसरा वृत्त यहां पर है जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। और छोटा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो छोटा वाला को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बटे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इसको पाई कैंसिल हो जाएगा। इसी का मान दिया है कितना? 4:9, मतलब 4/9। इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर से रूट चढ़ेगा, तो मतलब स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का वैल्यू कितना आने वाला है? 2/3। तो अब क्या बोला? इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो 2:3 होगा इसकी त्रिज्याओं का अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसीलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड सबसे पहले कहते किसको हैं? यहां पर देखिएगा ध्यान से। त्रिज्यखंड कहते किसको हैं? एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या द्वारा दो भागों में बांटे गए एरिया को ही क्या कहते हैं? ये वाला एरिया जो शेडेड एरिया हम शेडेड कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, इसके दोनों त्रिज्या द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको क्या बोला गया? थीटा बोला गया प्रश्न में, और इसकी त्रिज्या को आर बोला गया। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। देखते हैं ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर है। थीटा बाई 270 ये नहीं होगा। थीटा बाई 360 ये पाई बाई 360 है, नहीं होगा। थीटा बाई 270 ये भी नहीं होगा। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में सही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। मान लेते हैं कोई धावक है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई ए है, बी है, सी है। ठीक,
इसको चक्कर लगाने में 1 घंटा, बी को चक्कर लगाने में 3 घंटा और सी को चक्कर लगाने में, कंप्लीट चक्कर लगाने में 5 घंटा लगता है। तो 5 घंटे तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा, मतलब एक ही स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3 और 5 5 या 15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। मतलब एक ही स्थान पर तीनों कब मिलेंगे, तो 15 घंटा में वो तीनों एक साथ मिल जाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलने का समय क्या होगा, तो 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम मेरा 6 दूनी 12 होने वाला है। 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। कोई वृत्त है, पहले इतना था वृत्त, उसके बाद क्या कर दिया, इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए। तो मतलब पहले r था, इसकी त्रिज्या को बाद में क्या कर दिया गया, 2r कर दिया गया। नए पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा, पहले वाले का अनुपात क्या निकालेंगे हम लोग, 2 पाई r, दूसरे वाले का अनुपात हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू 2r। ये पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, r और r कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा मेरा, 1/2 बराबर 1:2 निकलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1:2। परिधि का अनुपात क्या होगा, 1:2। किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त का अनुपात क्या होगा, 1:1। ये गलती से मिस्टेक कर दिया होगा, यहाँ पर 2 होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए 1:2, इसलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, 1:2, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 गायब हो गया, माफ़ कीजिएगा, 6 नंबर शायद मिस्टेक से गलती हो गया होगा। चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। पहले मान लेते हैं एक वृत्त है, दूसरा वृत्त क्या है, दूसरा वृत्त छोटा है, पहला वृत्त की त्रिज्या r है, अगर दूसरा वृत्त की त्रिज्या क्या है, r/2 होगा, r/2 होगा, ये वाला r होगा, ठीक। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो पुराना क्या है, 2 पाई r, नया जो वृत्त होगा इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई r/2। ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 पलटी मार के ऊपर में जाएगा, तो इसका क्या मिलेगा हमको, 2/2 क्या मिलने वाला है हमको, 1 मिलने वाला है, 2/1 मिलने वाला है। अतः अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने व नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, जैसे कि बताए हम, यहाँ पर छोटा सा वृत्त है, एक वो बड़ा सा वृत्त यहाँ पर है, ठीक। इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, 2r। तो दोनों का अनुपात देखिए, यहाँ पर r है, इसकी त्रिज्या 2r है। तो पहले क्या बोला, पुराने एवं नए का अनुपात, पुराना क्या था, पाई r² पुराना था ये वाला, नया क्या बना, ये वाला बना। तो इसकी त्रिज्या क्या है, पाई 2r का स्क्वायर, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो कि इसको अनुपात में अगर बनाया जाए तो 1:4 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 44 परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
मतलब कोई वृत्त है जिसकी परिधि क्या है, 44 मीटर, तो इसका मतलब 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 44 है। तो आर का मान हमको फाइंड करना है, तो 44 बटे हम लिख सकते हैं 2 पाई 44 बटे 2 पाई मतलब 44 बटे 2 इंटू 22 बटे 7 होगा, तो 7 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब आर का मान क्या आया मेरा, आर इक्वल टू 7 आया, जो कि त्रिज्या का मान क्या है, 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। दो वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं, पहला वृत्त स्मॉल आर वाला है, दूसरा वृत्त क्या है, कैपिटल आर वाला है। ठीक, इसका अनुपात क्या है, 4:4/1 है। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर इस पार से उस पार जाएगा स्क्वायर, तो मतलब स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का मान क्या आने वाला है, 2:1। पहले वाला वृत्त और दूसरे स्मॉल आर वाले वृत्त, स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या क्या है, 2 है, कैपिटल आर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, 1 है। अब क्या बोला, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि वर्ग का विकर्ण क्या है, एक वर्ग है जिसका यदि एक वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। ये विकर्ण की लंबाई होती है, ये क्या है, 16√2। ठीक, मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है। ठीक, हमको ए का मान फाइंड करना है। पाइथागोरस से हम अगर जाएंगे तो 16√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब 2a का स्क्वायर मिलेगा, ओवर रूट करेंगे इसको, इस पार से रूट को उस पार अगर भेजते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 16 गुना 2 बटे में, उधर से हम 2 को लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, अतः ए स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 256। तो ए का मान कितना होगा मेरा, 16, जो कि इसको ए को ही तो हम भुजा माने थे, इसलिए इस वर्ग का विकर्ण का मान अगर 16√2 दिया हुआ है तो इसकी भुजा क्या होगी, 16 होगी। हमेशा याद रखिएगा, ये शॉर्टकट समझ के बना लीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो √2 को हटा देना है, डायरेक्ट वो जो संख्यात्मक मान है रूट के बाहर वो हो जाएगा उसका भुजा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर शायद ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया हुआ था, देख लीजिएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, आर बाई कैपिटल आर 3/4 है त्रिज्याओं का अनुपात। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3×9 अनुपात 4×4 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस मैथ को हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं इसका, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मान लेते हैं, चलो बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, संख्यात्मक मान से बराबर है, संख्यात्मक मान से नहीं, इसका परिधि तो क्षेत्रफल, अच्छा मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है, इसका परिधि क्या है 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा मेरा,
आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, दाहिने तरफ क्या बचा, केवल आर, बाएं तरफ क्या बचा, 2, मतलब आर का मान 2 आने वाला है, 2 मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ये मस्ट वीवीआई मान लीजिए इसको, ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का ये क्वेश्चन है, विश्वास ना हो तो देख लीजिएगा आप। चलते हैं, दो वृत्त की क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, स्मॉल आर है, दूसरा वाला वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर है, पाई पाई कैंसिल, मतलब आर स्क्वायर का मान त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया, एक्स स्क्वायर के बटे कैपिटल आर का, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर नहीं होगा, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर वाई का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर से भी खत्म हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई, मतलब इसी को तो हम लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्न में से कौन होगा। मान लेते हैं एक वृत्त ऐसा है, इसकी त्रिज्या क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, दूसरा एक वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है, k गुनी कर दी जाए, मतलब के आर, ठीक, तो k गुनी कर दी जाए तो उसके पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पुराना वृत्त मेरा ये वाला है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई 2r के आर का होल स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बटे में के स्क्वायर, आर स्क्वायर आर आर कैंसिल, तो 1 अनुपात के स्क्वायर आने वाला है। ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। पहले अर्धवृत्त को देखते हैं कि ऐसा अर्धवृत्त कैसा होता है। ऐसा होता है अर्धवृत्त, ठीक, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, डी, ठीक, तो इसको 2r भी तो लिख सकते हैं, 2r। एक वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर होगा, पाई आर होगा, पाई आर में ये तो जोड़ना पड़ेगा ना परिधि के लिए, तो 2r, तो इसका मान कितना दिया हुआ है हमको, 36। यहाँ से अगर आर आर कॉमन ले लें तो हम क्या हो जाएगा, मेरा आर अगर कॉमन ले लें तो मेरा क्या हो जाएगा, 22/7, पाई का मान 22/7 प्लस 2 का मान मेरा कितना आ गया, 36। आर बराबर क्या आएगा मेरा, 7 दूनी 14, यहाँ से जाएगा 14, 14 22 कितना हो जाएगा, 36, 36/7, उस पार क्या हो जाएगा, 36/7 तो इसी पार होना था, लेकिन इस पार जाएगा तो 36 से 1/36 नीचे में चल जाएगा, 36, 7 ऊपर में जाएगा, 7 यहाँ पर जाएगा, ये 36, ये इसको मिटा देते हैं, ये सही होने वाला है। इस पार होता ना इसका मान मेरा, इस पार क्या होता मेरा, इसका मान मेरा क्या होता 36/7, उस पार जाएगा पलट जाएगा, तो 36 क्या होने वाला, कैंसिल होने वाला है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का शायद लास्ट क्वेश्चन है। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। मतलब एक वृत्त है, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जाता है। एक वृत्त है, ठीक, और एक वर्ग है, इसका परिमाप समान है,
तो इसमें 2 पाई आर का मान कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक, 2 पाई आर का मान इसमें परिमाप पूरा क्या है 28 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं 28 बराबर वर्ग का भुजा को हम मान लेते हैं a। तो 4a इंटू भुजा वर्ग का परिमाप होता है, तो a का मान कितना होने वाला है, a इक्वल टू 7 होने वाला है, जो कि ऑप्शन क्या बोला है तब वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की एक तार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। ओह सॉरी, ये गलत बना दिए, फिर से देखते हैं। 2 इंटू 22/7 गुना 28, ये त्रिज्या का मान है 28। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 दूनी 44, 44 गुना 8 कर 44 गुना 4 करेंगे तो 44 गुना 4 करते हैं, 4 चौक 16 का छत में 1, 4 चौक 16 और 17, 176। 176 जो होगा, 176 जो होगा ये 4a के बराबर होगा। तो 4a के बराबर होगा तो a बराबर क्या आएगा, इधर से 4 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से भागा दे देंगे तो 44 आ जाएगा, 44। तो इस वर्ग की भुजा का मान क्या होगा, 44 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारे होमवर्क। कृपया करके ये होमवर्क ज़रूर बनाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, नंबर लिखिएगा और उसके बाद उसका ऑप्शन चिपका दीजिएगा। मान लेते हैं कोई ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी का हमको आंसर बताना चाह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन हमको जैसे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, तो ऐसे सिर्फ लिख दें, काफ़ी है। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।